क्या ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं? क्या ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था? क्या ताजमहल अपना रंग बदलता है और ताजमहल की वर्तमान लागत कितनी है? ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। इस इमारत का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया गया था, जो कि शाहजहां का अपनी बेगम के लिए प्यार और सम्मान की भावना का जीता जागता उदाहरण है। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहां अपनी बेगम की याद में एक ऐसी इमारत बनवाना चाहता था जो पूरी दुनिया में नायाब हो, और इसी के परिणाम स्वरूप आज ताजमहल हमारे सामने है। कारीगरी के इस नायाब नमूने का दीदार करने हर साल लाखों देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में हर कोई इस इमारत की खूबसूरती की तारीफ के बिना नहीं रह पाता। आखिर हो भी क्यों ना, इस इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों को 22 सालों का समय जो लगा है। ज़्यादातर पर्यटक ताजमहल की वास्तुकला और नक्काशी की तारीफ करते हैं, लेकिन इस इमारत के बारे में और भी कई अन्य आश्चर्यजनक राज हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ताजमहल के ऐसे रहस्यों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके बाद आप भी ताजमहल के बारे में आश्चर्यचकित हो बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लकड़ियों से बनी है ताजमहल की नींव। भले ही सुनने में यह अजीब लगता हो, परंतु यह सच है कि ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी है और इन लकड़ियों को मजबूती के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ताजमहल की नींव के नीचे 50 कुएं बनाए गए हैं। इस इमारत का वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के समय इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना के पानी से इन लकड़ियों को नमी मिलती रहे। 22 वर्षों का लगा है समय। ताजमहल को बनाने में 22 वर्षों का लंबा समय लगा है। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसके लिए 20,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 1653 ईस्वी तक यानी 22 वर्षों में इस इमारत के निर्माण को पूरा किया। इसके अलावा ताजमहल को बनाने में 1000 से भी अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था, जिनके द्वारा इस इमारत में प्रयोग किए गए विशाल पत्थरों को ढोया जाता था। क्या मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे? ताजमहल को लेकर एक बात यह भी सुनते आए हैं कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा स्मारक दोबारा न बनाया जा सके। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य आज तक नहीं मिला है। यह बात एक कहानी इसलिए भी लगती है क्योंकि उस्ताद अहमद लाहौरी, जो आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइजर थे, उन्होंने लाल किले की नींव भी रखी थी। हो सकता है कि ऐसा इसलिए कहा जाता हो क्योंकि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों को काफ़ी बड़ा इनाम दिया था और इसलिए मजदूरों ने ऐसा कहा हो कि बादशाह ने तो हमारे हाथ ही कटवा दिए। ताजमहल के रंग बदलते हैं। एक बात जो ताजमहल को यकीनन एक अजूबा बनाती है वह है उसका बदलता हुआ रंग। प्रकाश की मात्रा और समय के आधार पर ताजमहल अपना रंग बदलता है। भले ही आपको ताजमहल सिर्फ सफ़ेद रंग के संगमरमर से बनी एक इमारत लगती हो, परंतु यह दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। सुबह को जहां ताजमहल का रंग गुलाबी होता है तो दिन में यह सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। वहीं रात होने पर ताजमहल आपको सुनहरे रंग का लगने लगता है। ताजमहल की नक्काशी। ताजमहल के निर्माण में शाहजहां ने इस इमारत के शिखर पर लगभग 31 इंच का सोने का एक कलश लगवाया था, जो 40,000 तोले सोने से बना था। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदल दिया गया। ताजमहल की खूबसूरती बढ़ाने वाली इसकी मीनारें इस तरह से बनाई गई हैं कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो यह मीनारें बाहर की ओर ही गिरेंगी और इससे ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। इसे बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग हुआ है वह चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से मंगवाया गया था। कुतुब मीनार से ज़्यादा है ऊंचाई। मीनारों की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कुतुब मीनार का ही नाम आता है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है, जिसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल की लागत।
ताजमहल को बनाने में कुल 22 सालों का समय लगा था और इसके बनाने में लगभग 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा आया था। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी अनुमानित लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपए होगी।